जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अब गोलू को पहले से तो आराम है, लेकिन ये है ना कि बराबर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक ये बोल रहे थे कि बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसको ना हल्का सा इन्फेक्शन निकला है यूरिन में और टाइफाइड की भी शिकायत है, तो फिर इसका इलाज बराबर ही चलेगा। लेकिन ये है कि हाँ, पहले से आराम है, खेल रहा है, खा रहा है, वरना 2 दिन तो बिल्कुल मुँह नीचे करके लेटा ही रहा। तो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी टेंशन तो माँ को हो जाती है कि वो देखा नहीं जाता कि दिन भर जो पूरी दिन शरारत करने वाला बच्चा हो और फिर एकदम लेटा रहे, तो वो भी देखते ही नहीं बनता बिल्कुल। तो ये है कि हाँ, पहले से आराम है काफ़ी। तो चलिए आगे कुछ काम कर लिया जाए। मुझे कुछ धूप दिखाना है सामान में, क्योंकि आजकल ना धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का टाइम आ गया है। हर चीज़ में धूप दिखाना ज़रूरी है। आप रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो धूप दिखाई दीजिए। उससे क्या है ना कि जो चीज़ है ना वो ख़राब होने का चांस नहीं रहता। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ सब सामान में धूप, जैसे सूजी हो गई और इमली वगैरह रखी थी इसमें बंधी हुई, मतलब इस डिब्बे में ही सारी चीज़ जो एक्स्ट्रा होती है मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और मिर्च ना, लाल मिर्च तो बिल्कुल ही लूज़ हो गई, मतलब एकदम बेकार सी हो गई। मैंने कहा धूप दिखा दूँगी तो इनको कंटेनर भर के रख दूँगी फिर। तो यहाँ मैं इमली और मिर्च में धूप दिखा रही हूँ। दाल वगैरह है ना तो आजकल दिख जाती है तो ठीक रहता है। और यहाँ मैं इनको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि गुल्लू की तबीयत ख़राब रही है 3-4 दिन से। ये तो स्कूल गया भी नहीं, कोचिंग भी नहीं गया, तो मुझे घर में देखना पड़ेगा। तो वही मैं इनको वैसे भी मैं पर डे ही देखती हूँ, इनको बैठ के 1-आध घंटे देती हूँ, चाहे मुझे जितना भी काम हो फिर भी मैं 1-आध घंटे इनके साथ बैठती हूँ। तो अब मुझे तो एक्स्ट्रा देखना है, क्योंकि स्कूल कोचिंग बिल्कुल बंद है इसकी। और आज उसको कुछ आराम है पहले से। नहीं, इसका फ़ीवर इतना तेज़ था कि मतलब 2 दिन तो इसने कुछ खाया पिया ही नहीं, मतलब पूरे घर की निगाह इसके ऊपर ही थी। और उसी की वजह से, इसके फ़ीवर की वजह से इसकी सारी प्लेटलेट भी डाउन हो गई, तो वो और भी दिक्कत खड़ी हो गई। तो ये है ना कि थोड़ा इसका रिवीज़न भी होता रहेगा, भूलेगा भी नहीं और इसका मन भी लगा रहेगा। तो यही मैं दोनों लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ अभिषेक को भी बताती जा रही हूँ, बीच बीच में उसे भी बताती जा रही हूँ, दोनों को देख रही हूँ। यहाँ हमारे सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो यहाँ बाहर बैठ के ही चारपाई में मैं इसकी तह कर लेती हूँ, कि अंदर फिर गर्मी बहुत लगने लगती है। तो बाहर से ही मैं पूरी तह करके ही अंदर ले जाऊँगी। तो बस मैं बैठ के यहाँ कर रही हूँ कपड़ों की तह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इनके साथ में खेल रही हूँ लूडो। और आप लोग कहेंगे कि दीदी आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हैं। तो हाँ भाई, कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनना भी पड़ता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये ना 2-3 दिन से बीमार है, तो आज कुछ ठीक लग रहा है तो इसका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा इसके साथ खेल लेती हूँ। और जो इसके फ्रेंड्स हैं नीचे, इसका गौरव, ये गए हैं अपने मामा के यहाँ, तो वो भी नहीं है, तो उनके खेलने के साथी भी नहीं है, ये अकेले पड़ गए। तो भाई मुझे खेलना ही पड़ेगा इनके साथ में। और यहाँ पर देखिए हम और अभिषेक क्या कुछ करने में लगे हैं भाई। ईंट को पेपर से डेकोरेट करने में लगे हैं। आप लोग भी देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। मैं बताऊँ ना कि पेपर के बेड पलंग के नीचे ना ईंट रखते हैं, उससे क्या है खिसकता नहीं है। अगर ये बगैर ईंट के रखे ना तो ये हवा खिसकता है। और तो इससे अच्छा है कि ईंट लगा दी जाए, तो ईंट से ऊंचाई भी बढ़ जाती है और वो ठीक भी रहता है। तो खाली ईंट है ना तो बेकार भी लगती है। तो मैंने कहा इसको पेपर लगा के इसको डेकोरेट कर देते हैं। एक दिन मैंने सोचा इसमें कलर कर दूं, तो मैंने हो गया कलर क्या करूंगी, इसको पेपर ही ऊपर से लगा देती हूँ। तो हम और अभिषेक दोनों इसमें लगा रहे हैं पेपर, और फिर इन ईंटों को हम लगाएंगे उसके नीचे। और ईंट में पेपर लग गई ना तो ठीक लग रहा है ना, देखिए आप लोग भी। और फिर मैं इसके नीचे लगाऊंगी।
और यहाँ मुझे एक अर्जेंट काम है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। मुझे ऑनलाइन बच्चों की फीडिंग करानी है, उसके लिए मैं निकल रही हूँ। और थोड़ा बेटे के स्कूल भी जाना है बात करने, तो वहाँ जा रही हूँ। टाइम तो काफ़ी हो गया बट वो मिल जाएंगे, तो फिर मैं निकल रही हूँ। और गर्मी तो बताए ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो गया, काम है तो निकलना ही है। क्या गर्मी देखेंगे, क्या धूप या बरसात, जाना है तो फिर जाना है। तो यहाँ मैं निकल रही हूँ और वही काम तो निपटाने ही निपटाने हैं। और जानते हैं, जैसे ही मैं काम करके घर वापस आई तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं तो अच्छा खासा इसको छोड़ के गई थी, फिर से वापस से इसको फीवर था। तो देख के मेरा दिमाग फिर सनक गया। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने कहा तुरंत फिर लेके डॉक्टर के पास चलते हैं। तो पहले बोले इसको फल काट के दे देते हैं, कीवी ये खा ले, इसके बाद लेके चलते हैं। तो यहाँ इसको फल काट दिया है, तो बस वही खा रहा है। इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में, लेकिन नंबर अभी नहीं आया है। भाई नंबर के लिए वेट करना होता है, तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का आने का। हाँ, तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में और अभी नंबर नहीं आया है। नंबर आएगा 6 बजे इधर, तब तक हमें वेट करना है। तो 6:30 बजे बैठेंगे, तब तक हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। घर जाने बेकार है, तब तक बैठ ही लेते हैं। और हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, गोलू को, और दिखाने के बाद वापस लौट रहे थे। तो यहाँ मुझे घड़े दिख गए, तो घड़ा तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि डॉक्टर ने घड़ा के लिए बताया है कि आप इसको फ्रिज का पानी बिल्कुल मत देना, और गर्म पानी करके ठंडा करके उसके बाद घड़े में भर देना, वही पानी इसको पिलाना। तो यहाँ मैं ख़रीद रही हूँ उसके लिए घड़ा। अब देखिए ना, बीमारी तो आती ही आती है, साथ में कितने सारे काम बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये ना एक काम और बढ़ गया, तो वैसे भी परेशान, ऊपर से अब ये, लेकिन हो गया, जो जैसा बताया है वैसा करना ही है ना। फ्रिज का पानी तो वैसे भी, जब दवा चल रही तो फ्रिज का पानी तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान करता है। और यहाँ मैं ले रही हूँ फल में ले रही हूँ कीवी, क्योंकि कीवी उसको पर डे दे रहे हैं। कीवी एक ऐसा फल होता है जिससे कि प्लेटलेट्स बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती हैं, बढ़ती हैं। तो बस उसके लिए मैं पपीता और यहाँ कीवी ख़रीद रही हूँ। और खाने में बच्चे है ना, थोड़ा इसका टेस्ट बेकार होता है, लेकिन होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूरी में फिर बच्चों को खाना ही खाना है। और यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ, और उसके लिए मैंने दूध गर्म किया है, और दूध में जो एक पाउच दिया है उन्होंने डालने के लिए, बोले इसको घोल के ही पिलाना दूध में। इससे क्या है, जो घटी हुई हैं प्लेटलेट्स वो भी बढ़ेंगी। तो बस मैं वही इसको दे रही हूँ दूध में मिक्स करके। तो यहाँ ये पी रहे हैं अपना दूध। मैं अपने ब्लॉग की यहीं पे करती हूँ एंडिंग, क्योंकि आज ना भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई, और भाग दौड़ के साथ गर्मी भी अपनी चरम सीमा पे है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज ऐसा हुआ ना कि सब ठीक ठाक था। इसकी दवा तो बराबर चल ही रही है, मतलब जब से डॉक्टर साहब ने दवा दी, मैं इसको दवा दे रही हूँ, तब से इसको फीवर बिल्कुल भी नहीं आया। और प्लेटलेट्स डाउन थी, तो उसके लिए उन्होंने दवा दी है, वो दवा मैं बराबर दे रही हूँ। कीवी फल वगैरह बताए वो दे रही हूँ। इससे क्या है ना कि अब धीरे धीरे उसकी बढ़ रही हैं। लेकिन मैं गई दोपहर में थोड़ा काम से, और इनको पढ़ा के थोड़ा देर इनके पास टाइम स्पेंड किया मैंने, खेला भी कि मतलब उसको ठीक लगेगा। और तब वो बिल्कुल अच्छा था, ठीक ठाक था। और मुझे थोड़ा इसके स्कूल जाना था, इसके स्कूल से कॉल आई थी, तो उन्होंने बुलाया था, तो मुझे वहाँ भी जाना था। और थोड़ा मुझे अपना ऑनलाइन वर्क भी करवाना था स्कूल का, तो उसके लिए भी जाना था। गर्मी तो बहुत थी, बट जाना है, काम करना है तो करना ही है। फिर मैं गई, और जब मैं लौट के आई ना, तो इसको फिर फीवर, फिर मेरा दिमाग बहुत ख़राब की, मतलब मेडिसिन देने के बावजूद बुखार कैसे आ गया। तो वैसे तो मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना ही था, लेकिन फिर मैं तुरंत ही लेके गई, मतलब तुरंत ही मैं कपड़े तो पहने, तैयार तो थे ही, कपड़े तो पहनी थी, तैसे मैं तुरंत लेके गई और फिर वहाँ से लेके आई। तो इसके लिए मैंने रास्ते में ना फिर घड़ा वगैरह भी ख़रीदा, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि इसको फ्रिज का पानी मत देना, बॉयल करके पानी ठंडा करके घड़ा में देना। तो देखिए, एक तो हम लोगों की भाग दौड़ वाली लाइफ वैसे भी है, उसके साथ में अगर कोई घर में बीमार हो जाता है ना, तो वो सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। एक ही बीमार नहीं होता, उसके साथ में पूरा घर ही एक तरीके से बीमार हो जाता है, क्योंकि सबकी निगाह उसके ऊपर रहती है कि कब ठीक हो, कब ये अच्छे से खेले खाए, है ना। तो सबकी ही निगाह उसके ऊपर रहती है। तो यही है, और सब कुछ देखना है, एडजस्ट करना है, सब लेके चलना है, क्या करेंगे। तो बस
यहीं मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। हाँ, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।